जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हम इस वीडियो में एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को ओवरऑल देखेंगे। इसके जो भी मेन पर्सपेक्टिव्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको हम ओवरऑल देखेंगे। सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे जल्दी में, और नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारे जो एंड रिटन में चैप्टर इंक्लूड हैं, वो 5 से 6 इंक्लूड है। और बाकी प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। लेकिन ये एक शॉर्ट में वीडियो है, जिसमें इसको देखने के बाद आपको एंड्रॉइड का कम से कम थोड़ा बहुत आउटलाइन जरूर हो जाए। तो ये हमारे पास चैप्टर है। चैप्टर नंबर 0 से हम स्टार्ट करेंगे। देन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एज वेल एज ये ये चैप्टर नंबर 5 तक हम करेंगे। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 जो है वो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का है, जिसमें ये बताया गया है कि मीडिया प्लेयर को हमने किस तरह से क्रिएट करना है एंड्रॉइड स्टूडियो एप्लीकेशन में, और इसको किस तरह से हमने प्ले स्टोर में अपलोड करना है। तो वो हम नहीं करेंगे अभी, फिलहाल के लिए हम अपनी आउटलाइन को देख के चलेंगे। और हम अब करना जा रहे हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 0। तो चैप्टर नंबर जो 0 है वो कुछ यूं है। स्टार्टिंग पे इस तरह से आएगा। सबसे पहला जो हमारी आउटलाइन है वो मैंने सामने अपने रखी हुई है हार्ड फॉर्म में, तो आप भी रख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज एंड्रॉइड, ठीक है। तो और इसके बाद उसके साथ ही ये भी लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग दी एंड्रॉइड एस डी के मैनेजर। एस डी के मैनेजर मीन एस एंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये आउटलाइन का पहला टॉपिक है, ठीक है। तो पहले ही हमने इंट्रोडक्शन में बताना है कि एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड्रॉइड क्या होता है। और इसके इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड डेवलपमेंट हम चैप्टर नंबर 0 में पढ़ेंगे। ये बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि ये आप बिल्कुल बेसिक चीजें हैं एंड्रॉइड के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, एंड्रॉइड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विद ओवर 88% ऑफ रनिंग एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं वो वर्कआउट करते हैं इस तरह से कि जो 88% हमारे मोबाइल फोन हैं उन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, वो है हमारे पास एंड्रॉइड का, ठीक है। एंड्रॉइड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 88% हमारे मोबाइल्स में रन हो रहा है, और फ्यूचर में जो है वो इसकी परसेंटेज यूज की वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। सैमसंग को ये ऑफर हुई थी कि आप एंड्रॉइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे खरीद लें और अपनी कंपनी में इसे इंक्लूड कर लें, लेकिन सैमसंग ने इसको ठकरा दिया था। लेकिन आप आज देख लें, 88% जो है वो परसेंटेज जो मोबाइल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो यूज हो रही है वो एंड्रॉइड की हो रही है, ना कि अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की। बाकी जो आईफोन वगैरह हैं वो 12% वगैरह में इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 88% हमारे जो फोन है उसमें इंक्लूड है। ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आपने माइंड में रखना है। सवाल आ सकता है व्हाट इज एंड्रॉइड, एक्सप्लेन, बल्कि ये डेफिनेशन आ सकती है। एक्सएमएल एंड जावा। जब भी हम कोई भी अपना कोड वगैरह क्रिएट करते हैं ना एंड्रॉइड स्टूडियो एप्लीकेशन में, तो उसमें हमारी दो फाइल्स होती हैं मेन। एक होती है एक्सएमएल, दूसरी होती है जावा। कितनी फाइल्स होती हैं? जस्ट 2 फाइल, एक एक्सएमएल एंड जावा। अगर जावा इस्तेमाल करनी है तो जावा कर लें, अदरवाइज इसकी जगह पे कोटली होती है। एक्सएमएल एक होती है और नंबर सेकंड पे कौन सी होती है? जावा की। लेकिन हमारे जो कोर्स आउटलाइन में है वो कोटली को नहीं लिया गया, जिस जावा कोड को लिया गया है। तो हम एक्सएमएल और जावा यानी कि ये दो लैंग्वेज को यूज करेंगे। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये एक्सएमएल और जावा क्या है। एन एक्सएमएल फाइल इज यूज्ड टू बिल्ड लेआउट्स इन एंड्रॉइड। जिन लेआउट बेसिकली हम लेआउट को बोलते हैं स्क्रीन। किस तरह से ले लें कि ये लेआउट है, एक स्क्रीन है, जबकि हम जब भी एक्सएमएल को यूज करते हैं तो अपने लेआउट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉइड में, ठीक है। लेआउट्स आर स्टैटिक पेजेस। ये कह रहा है कि लेआउट क्या है? हमारे पास स्क्रीन है विच कैन बी मैनिपुलेटेड यूजिंग जावा कोड। यानी कि हमारे पास स्क्रीन का जो व्यूज है वो हम किसकी मदद से बनाते हैं? एक्सएमएल की मदद से। और जो हमारा
जो उसके उनके पीछे जो लॉजिक परफॉर्म होती है वो हम करते हैं जावा कोड की हेल्प से। डिक्लेयरिंग यूआई यूजर इंटरफेस इन एक्सएमएल enables us to better separate the presentation of our application from the code that controls the behavior। उसके कहना यह है कि हम यूजर इंटरफेस को डिक्लेयर करने से एक्चुअल में हमें ये एक बनाता है, इस काबिल है कि हमारी जो लॉजिक है वो एक्सएमएल में नहीं होती बल्कि जावा में होती है। जावा में हमारी लॉजिक लिखी जाती है कोड की, और जो उसकी लेआउट है वो हम बनाते हैं इसमें एक्सएमएल। इसकी मैं आपको एक तस्वीर के साथ डायग्राम के साथ बताता हूँ। ये जो हमने एक आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है मोबाइल की। हाँ, तो ये देखो, ये एक हमारे पास क्या है, लेआउट है, ठीक है। लेआउट देखो, लेआउट में हमारे पास ये व्यूज हैं। ये एक व्यू है, ये एक व्यू है, ये एक व्यू है, और ये भी एक व्यू है, ठीक है। ये कौन सा व्यू है, ये बटन व्यू है। और ये भी बटन का है, ये भी बटन बना हुआ है, ये भी बटन बना हुआ है। यानी कि लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो है वो एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाए। इस पे क्लिक करें तो कुछ भी जो ऊपर लिखा है वो हो जाए। यानी कि उसके ये जो बटन बने हैं ये किसने हमने डिजाइन किए हैं, एक्सएमएल में, यानी एक्सएमएल लैंग्वेज को यूज करते हुए हमने ये इनको डिजाइन कर दिया है। लेकिन इनके इनको क्लिक करने से क्या होगा, ये हमने किस लैंग्वेज में डिजाइन करना है, ये हमने डिजाइन करना है जावा कोड में, ठीक है। आपको मेरी समझ आ गई। ये हमारे पास तीन बटन है ब्लू वाले, और ये जो हमारे पास एक व्यू दिखाई दे रहा है ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू है। कौन सा व्यू है, टेक्स्ट व्यू। और टेक्स्ट व्यू है हमारे पास तब यूज करते हैं जब हमें जो टेक्स्ट को है ना स्टैटिक रखना हो, यानी कि ये टेक्स्ट चेंज ना हो पाए, स्क्रीन पे एज इट इज नजर आए जिस तरह से हमने उसको यूज कर लिया है एक दफा, ठीक है। ये एक्सएमएल का काम होता है कि बस स्क्रीन को बनाना, लेकिन उसके बटन के पीछे क्या करने से क्या होगा ये हम डिजाइन करते हैं जावा में। ये उसने बताया है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है जी, ये एक्सएमएल और जावा हो गई है। इंस्टॉलिंग एंड्रॉइड स्टूडियो, हमने इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अगेन फिर से बता देता हूँ कि एंड्रॉइड बेसिकली एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, आईडी, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दैट मेक्स इट इजी फॉर अस टू राइट एंड बिल्ड एंड्रॉइड एप्लीकेशन वेरी कन्वीनियंटली। वी कैन क्रिएट इमुलेटर। वो कह रहा है कि एंड्रॉइड स्टूडियो एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने जो मोबाइल की एप्लीकेशन है हम मोबाइल की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं यूजिंग यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। और इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक उन्होंने वेबसाइट दी है जिसके विजिट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं वो डाउनलोड होगी, तो आपने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो आपने ये एक केयरफुली रखना ये इंस्टॉल देखना है कि आपका इंटरनेट है कनेक्शन वो एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो, एज वेल एज उसके साथ आपका इंटरनेट तेज भी होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि आपका जो लैपटॉप है उसकी रैम वगैरह अच्छी हो, ताकि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो चलाने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो आगे हम इस देखेंगे लेआउट एडिटर क्या कहते हैं। बेसिकली आपको लफज ही पता चल रहा है लेआउट एडिटर। लेआउट का मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या मतलब होता है, स्क्रीन। और एडिटर एडिट करने वाला, ठीक है। लेआउट एडिटर बेसिकली इज यूज टू क्विकली build layout by dragging UI user interface element which is easier to write XML by hand। ओके, ये कह रहा है कि लेआउट एडिटर बेसिकली क्या है, मैं आपको इधर से करके दिखाता हूँ। अगर हमारा साथ दिया इस एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं तो मैं एक दफा, वो ये कह रहा है इसमें बेसिकली कि हम लेआउट एडिटर में क्या करते हैं, जो हमने ये स्क्रीन बनाई है एक्सएमएल में, हम इसको बकायदा हर एक चीज का बटन क्या है क्या अलहदा से कोड लिखेंगे इसमें अलहदा से, इसमें अलहदा से। ये जो लेआउट एडिटर है इसमें हम क्या करते हैं कि जस्ट हम ड्रैग करते हैं एलिमेंट को, जिस तरह से ये मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रेंट लेआउट होती है और दूसरी हमारे पास होती है लीनियर लेआउट। और कंस्ट्रेंट लेआउट में हमारे पास जो उसके व्यूज होते हैं हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके और स्प्रिंग की मदद से यानी कि एडजस्ट करते हैं, बताया था ना। मजीद में ये अगर ओपन हो गया तो मैं बता देता हूँ अभी। ये देखो स्प्लिट हमारे पास आ गया। ये मैंने अगेन से इंस्टॉल किया था कल, तो इस वजह से ये अपडेट वगैरह आ रही है। तो ये लोडिंग हो रही है। इसमें स्प्लिट मोड में ये तीन मोड होते हैं बेसिकली, डिजाइन मोड, स्प्लिट मोड, कोड मोड।
कोड मोड में क्या होता है, जस्ट हमारा कोड शो होता है। सेपरेट मोड में क्या होता है कि इसमें हमारी जो आउटपुट होती है, किस तरह से हमारे व्यूज नजर आएंगे, वो स्क्रीन तो वो दिखाई देती है। और डिजाइन भी क्या होता है हमारे पास, कि जस्ट डिजाइन दिखाई देता है। और सेपरेट मोड में ये होता है कोड और जो डिजाइन, ये दोनों चीजें यानी कि हाफ स्क्रीन डिवाइड हो जाती है। और ये आएगा तो आप मतलब देख लीजिएगा कि स्प्लिट की मदद से आपको बता तो दिया मैंने, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। एक बटन बने हुए रहते हैं, अगर ओवरलोड होगी तो मैं आपको बीच में बता दूंगा। यहाँ तक ये था हमारा चैप्टर नंबर 0, इंट्रोडक्टिव चैप्टर ऑफ एंड्रॉइड। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग, इधर गया हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इज गोइंग ऑन। चलें, अब हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। इसमें हमने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 1 में हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस किया गया है, क्रिएटिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन, क्रिएटिंग आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इन द चैप्टर वी विल क्रिएट आवर फर्स्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन, यानी कि हम इसमें अपनी ये पहली एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं आपसे ये तवक्को नहीं करता कि आपको किसी भी चीज़ का कोई इल्म हो। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम एंड्रॉइड स्टूडियो को किस तरह से डेवलप करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, बेसिक से लेके एंड तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन एपीके। एपीके बोलते हैं हम, एपीके इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फाइल्स, जिनके हमारे पास बहुत सी फाइल्स होती हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, कोड वगैरह जो भी है, वो हम एक सिंगल फाइल में जब उसको कंपाइल करते हैं या बंडल इनटू अ सिंगल फाइल, यानी कि ज्यादा सारी फाइल्स को मिला के एक सिंगल फाइल बनाने का जो कलेक्शन बनता है, उसे हम बोलते हैं एपीके। जिस तरह से हमारी एप्लीकेशन होती है, बेसिकली ये भी क्या होता है, ये बहुत सी फाइल से मिलके हमारा ये एक एपीके बनती है। ठीक है, एपीके की ये डेफिनेशन होगी, आपको समझ आ गई होगी आई होप सो। और व्हाट इज एन एवीडी। एवीडी बोलते हैं हम, एवीडी स्टैंड फॉर एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, एवीडी, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। और अब मैं वर्चुअल का मतलब बता दूं, वर्चुअल ऐसी चीज जो फिजिकली हमें अवेलेबल ना हो, लेकिन हम उसको एज अ सॉफ्टवेयर में, जिस तरह से हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो में हमारा इम्यूलेटर होता है, तो वही है ये। इसको इम्यूलेटर भी बोलते हैं, क्योंकि हम जब अपना कोड लिखते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो उसको एंड्रॉइड कोड को लिखने के बाद हम उस कोड की एप्लीकेशन जो एपीके जो बन जाती है, उसको हम अपने एंड्रॉइड में रन भी करना चाहेंगे। तो उसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। नंबर 1 ये कि अगर आपका लैपटॉप अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला है, तो आप अपने लैपटॉप में एमुलेटर इंस्टॉल कर लें। यानी कि एमुलेटर बेसिकली एक मोबाइल होता है जो बिल्कुल एज अ सेलफोन वर्क करता है, लेकिन उससे जो फिजिकली कोई वजूद नहीं होता कि हम उसे टच कर सकें या फिर अपनी पार्टी वगैरह में लेके चले जाएं और पिक्चर ले आएं। जस्ट हम अपना वर्क ही करने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमने जो एप्लीकेशन बनाई है एंड्रॉइड स्टूडियो में, उसको हम रन कर सकें और देख सकें। तो एवरी इज एन एमुलेटर कॉन्फ़िगरेशन दैट सिमुलेट्स फिजिकल एंड्रॉइड डिवाइस। इसका मतलब ये है कि ये एक डिवाइस होती है। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में दिखा देता हूँ, बल्कि आपको पता ही है। ये देखो, ये मैंने ना कोड भी लिखा था, और साथ ये हमने बनाया था ये पहले। तो ये देखें, ये मैंने आपको बताया सेपरेट मोड में क्या होता है कि कोड और जो इसका विजुअलाइजेशन फॉर्म होती है, किस तरह से हमारी लुक्स आएंगी इधर अपनी हमारा आउटपुट में, वो दिखाई देती है। अगर हम बात करें इम्यूलेटर की, तो ये हमारे पास यहाँ होती है डिवाइस की, एक में दो ऑप्शन होती हैं। सपोज अगर आप मोबाइल अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूएसबी अटैच, एंड देन यूएसबी अटैच कर दें अपने मोबाइल के साथ, और फिर उसके डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं मोबाइल की, और फिर उधर यूएसबी डीबगिंग को ऑन करते हैं, और फिर उधर हमारा वो मोबाइल शो होता है। अगर हम इसको रन करें, जो हमने का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हम इमूलेटर की मदद से लिखते हैं, कर रहे हैं। तो ये देखो, मैंने अपने इमूलेटर का नाम कोड भी डोमरफोन लिखा हुआ है। तो आप भी अपनी मर्जी का इमूलेटर क्रिएट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आपकी डिवाइस शो होगी, तो आपने आउटपुट लेनी है अपने कोड की। ठीक है, ये थोड़ा सा वेट करा रहा है, तो कोई मसला नहीं, हम कर लेते हैं, लेकिन इसको साथ साथ करने देते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो एंड्रॉयड यूआई लेआउट क्या होते हैं। एंड्रॉयड यूआई हमेशा काफी जगह पे यूज होता है, तो आपने इसका माइंड में रखना है कि यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस लेआउट। यूजर इंटरफेस स्क्रीन से बोल रहे हैं, यू आर द बेस
बेस क्लास फॉर विजेट्स। मतलब ये है कि ये देखो चैप्टर नंबर 0 कहाँ पे है। चैप्टर नंबर 0 से आपको मोर क्लियरली बताता हूँ। चैप्टर नंबर 0 इज वेयर, चैप्टर नंबर 0 ठीक है। तो देखो उन्होंने बताया है कि जो लेआउट होती है वो हमारे पास सिलेक्शन होती है व्यू की। हमारे पास ये भी एक व्यू है लोगो का बटन है जो, ये भी एक व्यू है, ये भी एक व्यू है, ये भी एक व्यू है। ये हमारा जो मिलके जो डिफरेंट व्यू बन जाते हैं, जब इनको कलेक्टिविटी बोलेंगे तो कहेंगे व्यू ग्रुप, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने ये देखा, व्यू आर बेसिक क्लास ऑफ आर विजेट्स, यानी कि विजेट बोलते हैं हमने इनको, जैसे बटन होगा, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, फील्ड होगी, तो ये हमारे पास विजेट्स होते हैं। ये देखो इधर हमारे पैलेट में जाएंगे तो ये हमारे पास विजेट्स आएंगे, जैसे टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, विजेट्स। तो ये भी मतलब ये है कि टेक्स्ट को लेना, टेक्स्ट को लेना, बटन को लेना, बटन को लेने के लिए हमने ड्रैग करके ना इधर अपना स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं। Got it? तो मैं अब अपने वापस आ जाता नोट्स की तरफ। तो व्यू आ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि पूछा सकता है व्यू क्या है, तो व्यू हम कह सकते हैं ये हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। व्यू ग्रुप होल्ड्स व्यू एंड व्यू ग्रुप, यानी कि व्यू ग्रुप का मतलब ये है कि व्यूज के अंदर और व्यूज हो सकते हैं, यानी कि किसी बड़े डब्बे के अंदर छोटे डब्बे इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन छोटे डब्बे के अंदर मजीद छोटे डब्बे नहीं एडजस्ट हो सकते। इसका मतलब आप एग्जांपल इस तरह से समझ लें, व्यू ग्रुप के अंदर व्यूज हो सकते हैं, इनके सिंपल व्यू एक हो सकता है, लेकिन व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप भी हो सकता है और व्यू ग्रुप के अंदर व्यू व्यू होते हैं, ठीक है। उनकी समझ तो आ गई होगी आपको, व्यू के अंदर व्यू एडजस्ट नहीं होता, व्यू इज एन फाइनल चीज, ठीक है। और देन हमारे पास आ जाती है एक्सएमएल विद जावा। एक्सएमएल और जावा में क्या फर्क है और इसका क्या मतलब फर्क है। तो एक्सएमएल इज द स्केलेटन कोड, जो होता है एक्सएमएल वो हमारे पास स्केलेटन कोड होता है विच डिस्क्राइब यूजर इंटरफेस लेआउट। जावा ड्राइव विद एक्सएमएल। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास एग्जाम्पल होती है वो एक स्केलेटन कोड होता है, यानी कि वो के हमारे पास ढांचा बन जाता है हमारी एप्लीकेशन के, जबकि उसके ऊपर जो लॉजिक परफॉर्म होती है वो हमारी किस में, इस लैंग्वेज में परफॉर्म डन की जाएगी या फिर लिखी जाएगी, वो हमने जावा को यूज करके लिखी है। सपोज उन्होंने ये एक एग्जांपल दिया डायग्राम के जरिए, हमारे पास एक लेआउट आ जाती है, इस तरह से बनाते हैं हम कि नेम ईमेल और सबमिट, यानी कि एक यूजर से हमने नेम लेना है, ईमेल लेनी है और बटन सबमिट का बना देना है। ये हमारे पास तीनों क्या है, असाइन किया है कि ये व्यूज हैं। और जब हमने इनके ऊपर कोई लॉजिक परफॉर्म करवानी है वो हमने किस में करवानी है, जावा में। तो जावा में हम तो करवाएंगे तो वो ये फंक्शन हमने जावा में यूज करने हैं। ये यानी कि जावा हमारे पास लॉजिकली कोड होता है जो हमने अपने व्यूज एडजस्ट किए होते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट है इसमें, मतलब ये कहने का है कि एंड्रॉइड स्टूडियो एक रिसोर्स हंग्री प्रोग्राम है। इसमें हमारा जो इंटरनेट है वो होना चाहिए। जब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी फाइल्स वगैरह होती हैं जो कि इंटरनेट से डाउनलोड होती हैं, तो एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ ना कुछ अपडेट्स आती ही रहती हैं। समटाइम एंड्रॉइड स्टूडियो माइट डाउनलोड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, सो कीप योर वाईफाई हॉटस्पॉट रेडी। यही मैंने आपको बात बता दी है। इन वेरी रेयर केसेस योर फायरवॉल माइट ब्लॉक एंड्रॉइड स्टूडियो। फायरवॉल बेसिकली क्रोम की तरह एक ब्राउजर होता है कि बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपका जो फायरवॉल यानी कि क्रोम की तरह का जो ब्राउजर है उस वो आपकी एंड्रॉइड स्टूडियो को ब्लॉक कर दे। तो आपने देख लेना है कि कहीं उसको एक्सेस मिली हुई है एंड्रॉइड स्टूडियो को कि नहीं, बल्कि ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, तो आपको ये परेशानी होगी नहीं। अगर इफ यू आर कंप्यूटर इज स्लो, यू यूज यूएसबी डीबगिंग टू यूज योर फोन एज एन एवीडी। एवीडी कहते हैं और एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, मैंने आपको ऊपर बताया है रिप्लेसमेंट, यानी कि एवीडी की जगह अगर आपने अपने मोबाइल का यूज करना है तो आपको यूएसबी केबल अटैच करें और डीबगिंग ऑन करके आप देख सकते हैं। और आप गूगल पे लिखना कि हाउ टू ऑन यूएसबी डीबगिंग ऑप्शन इन यूर फोन, आप लिख देना ना। सपोज आपके पास फोन है, हाउ टू ऑन यूएसबी डीबगिंग इन ओप्पो वट एवर यूर मॉडल जो भी है, ठीक है। क्रिएटिंग एंड यूनिट कन्वर्टर एप्लीकेशन, इसका एक में ये बेसिक बताया गया कि हमारे पास जब एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन होता है तो ये स्क्रीन शॉट लेकर कायदा आपके लिए रखे गए हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो अपने काम करना है क्रिएट क्रिएट एंड
न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट हमारे पास जो स्क्रीन नमूदा होगी वो ऐसे होगी, तो आपने इस एक्टिविटी को इसमें इंक्लूड करना है कि एम्प्टी एक्टिविटी भी सिलेक्ट करना है। देन आपने क्या करना है, क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और देन आपने इधर नेम लिखना है, और फिर आपने यहाँ पे लोकेशन देनी है, और ये पैकेज नेम होता है वो अकॉर्डिंग टू नेम होता है, ठीक है। और देन आपने यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपने लैंग्वेज हमेशा यहाँ पे लैंग्वेज हमेशा कौन सी सिलेक्ट करनी है, जावा की। ये दो ऑप्शन आपके पास शो होगी, तो आपने हमारे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक आपने जस्ट जावा को ही इधर सेलेक्ट आउट करना है, और इधर एप्लीकेशन का नेम, इधर लोकेशन कि आपने एप्लीकेशन को कहाँ सेव करना है, और इधर लैंग्वेज। और देन आपने क्या करना है कि आपकी जब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन आपने बनाना चाह रहे हैं उसमें आपकी एंड्रॉयड की एक जावा फाइल, और सेकंड वन क्या है, एक्सएमएल फाइल, इनकी दोनों फाइल्स होती हैं वो लोड होना शुरू हो जाएंगी। ग्रेडर बिल्ड लोड होगी, ये इस तरह से नीचे, एक मिनट, ये नीचे इस तरह से डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आप चाय शाय पी के आ जाना कि तब तक हो जाया करेगी। तो आर डॉट जावा फाइल क्या होता है, ये हम यूज करेंगे अपनी जावा फाइल में फंक्शन, जो हमने एक्सएमएल में जो भी व्यूज बनाते हैं, जो भी हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनकी बकायदा एक आईडी आईडी स्पेसिफाई करते हैं, ताकि वो हम अगेन उसे जावा में यूज कर सकें। सपोज हमने बटन बनाया एक्सएमएल में, तो उसको हमने यूज करना है जावा में, तो उसके लिए हम एक्सएमएल में क्या करेंगे, उसको एक आईडी असाइन कर देंगे, ताकि हम जब उसे यूज करें बटन में, तो एक आईडी उसको रेफर की गई होगी, तो उस आईडी के नेम से हम पुकार लें। जिस तरह कि हमारा एक नाम रखा जाता है, सपोज किसी भी बॉय या गर्ल का एक नाम रखा जाता है, उसे बुलाने के लिए आईडी दी जाती है। तो इस तरह से एक्सएमएल में जो हमने चीजें बनाई होती हैं उन्हें जावा में लिखने के लिए हम एक्सएमएल में कुछ स्पेसिफिक आईडी देते हैं, ताकि हम उसे जावा में कॉल कर सकें, उसे यूज कर सकें। उसके लिए हमारे पास So जो we can use it to access view from our Java file, इस फंक्शन को यूज करते हैं। सपोज हमने बटन को यूज करना है, तो हम इधर बटन लिखेंगे, देन हम लिखेंगे बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, व्यू का वी बड़ा, बाय का बाय, बी बड़ा, और आईडी का आई, और आर डॉट आई डी डॉट माई आई डी, क्या माई बटन क्या है, वो आईडी है जो हमने बटन को दी थी, बटन है हमारा, हमने बनाया था ना, तो उसको जो आईडी दी थी ना, वो हमारी आईडी डॉट है, यानी कि डॉट के बाद जो है वो आईडी नेम आएगा, ठीक है। ये फंक्शन टू गेट व्यू, उस व्यू को गेट करना है जावा में जिसकी आईडी ये है, ठीक है। आगे हमारे पास ये है कि एडिंग इवेंट लिस्टनर, वी कैन ऐड क्लिक लिस्टनर, हम किसी भी अपने व्यू पर क्लिक लिस्टनर को ऐड कर सकते हैं इस फंक्शन को यूज करते हुए। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर मैथड एज फॉलोज, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, यानी कि सपोज हम बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर ऐड करना चाहते हैं, यानी कि जब हम उसको क्लिक करें तो वो आवाज से उसको पता चलेगा कि क्लिक हो रहा है, तो ठीक है। तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, यानी कि बटन डॉट लिखेंगे, फिर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, फिर हम न्यू व्यू डॉट ऑन सेट क्लिक लिस्टनर, और देन ये फंक्शन जो हमने क्लिक लिस्टनर को क्लिक करने के बाद ये परफॉर्म करवाना है, गेट इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट कैन बी सेट फॉर द बटन एलिमेंट इन एक्सएमएल लेआउट, एक्सएमएल लेआउट में हम ऑन क्लिक एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकते हैं। ये उसका सिंटैक्स है कि ऑन एंड्रॉइड ऑन क्लिक इज इक्वल टू सेंड मैसेज, तो ये एक्सएमएल में लिखेंगे और जावा में कुछ इस तरह से कोड लिखेंगे। ये बेसिकली हमने इसमें करना को नहीं, इसको छोड़ दीजिए, तो कह रहे बस इन दो चीजों को आपने रखना है ध्यान में, और ऊपर वाले को और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था गाइस। आपको होप्स हो के समझ आ गई होगी यहाँ तक, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 हमारा बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जावा के बारे में डिस्कस करेंगे, जावा के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको कुछ भी नहीं आता तो परेशान नहीं होना, हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चैप्टर नंबर का नाम है जावा रिफ्रेशर, यानी कि हम अपनी जावा जो लैंग्वेज है इसको रिफ्रेश करेंगे। जावा इज एन अमेजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बहुत ही अमेजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वी विल यूज टू जावा टू क्रिएट एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड स्टूडियो में हम जावा एप्लीकेशन को, जावा लैंग्वेज को सॉरी यूज करेंगे
द मेन मेथड ये हमने अपना सी प्लस प्लस में ओप में और डाटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि सबसे पहले जो फंक्शन कॉल आउट किया जाता है एप्लीकेशन के बाद, तो हमारे पास मेन फंक्शन होता है। तो इस तरह से हमारा जावा में भी कुछ ऐसा ही है कि हमारा जो फंक्शन है, जब आप परफॉर्म स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम हियर, एग्जीक्यूटिंग इसकी मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। उसका जो सिंटैक्स है कुछ यूं है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में और सेटिंग उसको जो एरे पास की है, उसके बाद आर्गुमेंट्स देने हैं तो वो यहाँ देनी है। उसके बाद आपने फंक्शन जो आपने कोड लिखना है तो जाके प्रिंटिंग टू कंसोल आपने जावा में किस तरह से प्रिंट आउट करना है, वो उसकी जो कोड है वो आपने ये अपने माइंड में रख लेनी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन में प्रिंट एलन, एलन स्टैंड फॉर न्यू लाइन, ठीक है। ये लिखा उन्होंने आगे पीछे, लेकिन आपने इस तरह से याद रखना है कि आपने जब भी प्रिंट कराना है जावा में तो आप इस तरह से देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और वो टेक्स्ट जो आपने प्रिंट कराना है वो इधर डबल कोटेशन में और देन फिर सेमीकोलन लगा देंगे। सी आउट और जो भी दूसरे कोड को हम यूज करते थे सी प्लस वगैरह में, लेकिन अब जावा जो लैंग्वेज है इसमें हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इसको हमने नेक्स्ट यूज करना है। जो हम वेरिएबल बनाते हैं जावा में वो कुछ यूज बनाते हैं, वेरिएबल बकर्स इन मेमोरी, ठीक है। जो बकर्स होते हैं मेमोरी में, मेमोरी को घेर लेते हैं। जो वेरिएबल हम बनाते हैं वो डाटा टाइप उसकी डिफरेंट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, और उसके बाद उसकी डबल हो सकती है। ज्यादातर हम फॉर डबल को लेते हैं, लेकिन फिर भी ये भी यूज होती है। स्ट्रिंग बेसिकली यूज टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, जब हम करेक्टर टू करेक्टर को सेव करना चाह रहे हैं अपने वेरिएबल में, तो देन हम कौन सी डाटा टाइप यूज करेंगे स्ट्रिंग के। देन हम अपना किसी इंटीजर वैल्यू को यूज करना चाह रहे हैं के नंबर ही वैल्यू को, तो फिर हम इंटीजर को यूज करेंगे। और इधर उसने इंटीजर वैल्यू यानी कि ऊपर डिक्लेयर किया मार्क को, और फिर उसने इनिशियलाइज भी किया साथ ही इधर वैल्यू एक वेरिएबल लिया, उसका जो टाइप है डाटा टाइप, उसका टाइप जो है इंटीजर है, उसका नेम वेरिएबल का है वैल्यू, और देन उसको जो वैल्यू असाइन की गया इनिशियलाइज की गया वो है 7। ये आपको तरीका समझ आ जाना चाहिए, ये हमने सी प्लस प्लस में भी कुछ ऐसे ही पढ़ा था, तो यह परेशान होने की जरूरत है। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये कमेंट्स वो कोड होता है, कोड का वो हिस्सा होता है जिसे हम अपने अपने कोड में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होता। क्या होता है, तो जस्ट हमारी आसानी के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंटैक्स ये है कि जिस हिस्से को आपने एग्जीक्यूट नहीं करना उधर, अगर हमने सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना तो ये डबल स्लैश लगा देंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे कोड का हिस्सा सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ कोड एग्जीक्यूट ना हो, जिससे हमें पता चले कि जब हम कोड को रीड आउट करें तो ये लाइन तो उधर हो, लेकिन एग्जीक्यूशन में वो शामिल ना हो, तो उसके लिए हम करेंगे स्लैश स्टार, फिर वो कोड जिसको हमने एग्जीक्यूट नहीं करना जस्ट एज अपनी हेल्प के लिए लिखा हुआ है कि ये मैथ फंक्शन है, ये फलां चीज है, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा। जो भी आपने कमेंट आउट करना है अपने कोड को, वो आपने इधर कोड में लिख देना, और यानी कि स्लैश स्टार और ये कोड, और फिर देन आपने ये स्टार और ये स्लैश, ठीक है। 9 मिनट्स और बाकी, ठीक है। और स्ट्रिंग्स इन जावा, स्ट्रिंग जावा में जो स्ट्रिंग होती हैं वो क्या होती है, सीक्वेंस कैरेक्टर होती है, स्ट्रिंग नेम लिखते हैं और उसके बाद हैरी लिखा हुआ है, तो स्ट्रिंग आर इम्यूलेटर कैन चेंज, यानी जो स्ट्रिंग को जो नाम दे देता है वो चेंज नहीं होता। फिर प्रिंटिंग स्ट्रिंग, जब हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से करते हैं, लेकिन ये सेटिंग है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी कि इसमें हमने प्रिंट करवाना है, यानी कि वैल्यू असाइन करनी है, डिस्प्ले करानी है। हेलो हमने डिस्प्ले करानी है नेम, ठीक है, हेलो नेम में। और स्ट्रिंग मेथड ये है हमारे पास, इसमें हम अगर हम जावा में ये कोड लिखें, फंक्शन यूज किए जाते हैं, अगर हमने लेंथ मालूम करनी है कि हमने जो कोड लिखा है उसकी लेंथ कितनी है, ये एक नेम यूज किया गया है हमारे पास हैरी। तो इसमें हम 5 यानी कि अपने वर्ड यूज किए हैं, तो अगर हम ये नेम डॉट लेंथ वाला फंक्शन यूज करेंगे तो हमारे पास पता चलेगा कि हमने इसमें क्या कितने करेक्टर यूज किए हैं, 5, यानी कि 0 से लेकर 4 तक। 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक इसकी जो करेक्टर हैं वो जाएंगे। और अगर हमने इसको हमारा कोड दिया हमारा ये जो टेक्स्ट दिया गया है बड़े में दिया गया है, अपने कैपिटल अल्फाबेट में दिया गया, तो हम इसको टू लोअर केस भी लिख सकते हैं और ट्रिम भी कर सकते हैं। ये
और भी इसके फंक्शन है, फिलहाल के लिए अभी इतने ही। और देखना चाहे तो गूगल कर सकते हैं। अदर डाटा टाइप दैट कैन बी स्टोर्ड, अदर नंबर बाइट शॉर्ट इंक्लूड, ये उसकी ये वैल्यू दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने टाइप किए हैं किस तरह के ये तो आप देख लेना इसको मजीद। और बोलियन को भी यूज किया जाता है जावा में। ऑपरेटर जो होते हैं वो कुछ इस तरह से यूज होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और उसके बाद परसेंटेज। और देन असाइनमेंट ऑपरेटर जिनके प्लस लगा देंगे इंक्रीमेंट, जिनको अगर हमने थ्री में ए को थ्री वैल्यू दी गई है और ए प्लस इज इक्वल टू थ्री में हमारा एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरह से ये रिलेशन है। रिलेशन का मतलब यही होता है कि रेशनल का मतलब यही होता है कि ए छोटा और बड़ा है। ये तो साइन है, ये आपने पढ़ा होगा। लॉजिकल लॉजिक बताते हैं कि दोनों सही होंगे तो फिर कौन सा रिजल्ट आएगा, दोनों गलत होंगे तो कौन सा। और अगर हमने यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसमें आ जाते हैं। बिट वाइज में ये साइन यूज हुए हैं। और एक कंडीशन को हम देखते हैं कि हम किस तरह से जावा में यूज करेंगे। तो आपको ये बेसिक सिंटैक्स आपने सी क्लास क्लास में भी पढ़ा था। अगर इफ पहले लिखते हैं इफ इफ एल्स का इफ एल्स कंडीशन का ये सिंटैक्स होता है कि हमारी पहले अगर ये सही नहीं है तो अगर ये हमारी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये कोड चलेगा। अगर हमारे पास ये भी सेटिस्फाई कंडीशन नहीं होती तो ये चलेगा। और ए हमारा अगर तीन से बड़ा नहीं है तो हमारी ये कंडीशन नहीं फॉल्स होगी तो यानी ये हमारे पास कोड चलेगा। अगर फिर इधर देखेगा ये क्या जो ए की वैल्यू दी गई है वो एक से बड़ी है, अगर तो बड़ी हो तो ये फिर कोड रन हो जाएगा। अदरवाइज अगर ना बड़ी होगी तो क्या होगा, देन हमारे पास एक ही सिचुएशन बचेगी, एक ही हमारे पास ये कंडीशन बचेगी, इसको रन होना पड़ेगा। ये है इफ एल्स। और देन हमारे पास न्यू ये लूप्स होती हैं, फॉर लूप्स होती हैं, व्हाइल लूप्स होते हैं, डू व्हाइल लूप्स होती हैं। फॉर लूप्स में क्या होता है कि हम पहले इनिशियलाइज करते हैं, देन हम उसको बताते हैं कि एक्सप्रेशन कौन सा होता है और फिर इसमें इंक्रीमेंट करना तो वो कर देते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स होता है। और देन हमारे पास व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप में हमें कंडीशन देते हैं पहले और देन हमारा कोड रन होता है। यानी कि जब तक वाइल का मतलब होता है जब तक हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहे तो ये कोड हमारा रन होता रहे। डू वाइल में क्या होता है कि हमारा जो कंडीशन है वो बाद में चेक होती है, पहले कोड रन हो जाता है। ये होता है। और इसमें हमारा डू वाइल लूप में क्या होता है, सेमी कोलन यूज होता है, लेकिन इसको स्पेशल लिखा भी गया है आपके लिए कि नोट दी सेमी कोलन। ठीक है, ये डू वाइल में यूज होता है जबकि वाइल लूप में ये नहीं यूज हुआ। ठीक है। और फंक्शन इन जावा, फंक्शन जो जावा में यूज होते हैं वो आपको अपने जो कोड जो लिखते हैं वो अपने हिसाब से वो फंक्शन बना लेते हैं ताकि उस फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। प्लस वाला ये फंक्शन और माइनस वाला ये, मल्टीप्लाई वाला ये और डिवाइड वाला ये। अगर आप फंक्शन में डिवाइड करके लिखेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी एप्लीकेशन है वो बनाने में आसान हो जाएगी। और देन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स से वो ये कह रहा है कि ओप्स क्या होता है। ओप्स बेसिकली इज अ क्लास ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट है। यानी कि क्लास में हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट। और सिंटैक्स का ये होता है पब्लिक क्लास होगा, कोई क्लास का नाम हैरी लिख लेते हैं, अपना नाम उमर लिख लेते हैं और इसके बाद उसका फंक्शन लिख देते हैं, तो वो इस तरह से फिर क्लास का सिंटैक्स होता है। जब हमारा हम क्लास के अंदर किसी क्लास को ड्राइव करते हैं ना तो उसका जो अमल है उसे हम बोलेंगे, उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जब क्लास के अंदर हम क्लास को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास अरेज होती हैं। अरेज वी कैन स्टोर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एटम इन एन अरे, यानी कि अरे एटम हम सिमिलर एटम एक अरे में कलेक्ट भी कर सकते हैं। और अरे का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरह से होता है, एक डाटा टाइप लेते हैं, उसके बाद ये उसके बाद ये ब्रैकेट होती है और ब्रैकेट में हम अरे का जो कि इंडेक्स बोलते हैं इसको, और इसको पोजीशन भी बोलते हैं। पोजीशन इसकी 0 1 2 या 0 से स्टार्ट होती है इसकी पोजीशन। ओके जी। तो ये हमारे पास सिस्टम डॉट आउट द प्रिंट, और हमने अपनी फर्स्ट वैल्यू को अपना प्रिंट करवाना है अरे में, तो क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट द प्रिंट हैरी तो 0 यूज करेंगे। और जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इसको आप रहने दें अभी अभी के लिए। और एडिटिंग ये के लिए आइटरेटिंग थ्रो एरे लिस्ट, अगर आपने फॉर लूप को लगानी है तो आप इस तरह से यूज करेंगे, वी कैन आइटरेट थ्रो अरे लिस्ट लाइक दिस। फॉर लूप लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो है हैरी लिख देंगे कि यानी कि ये इतनी दफा चलना चाहिए और फिर ये इंक्रीमेंट लगा के ये फंक्शन करेंगे। और ये क्या, हाउ टू यू व्यू
Java has a very beautiful documentation where all the details from the API are listed. तो यू कैन नेविगेट टू गूगल एंड वो कह रहा है कि हम डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो अपने व्यूज वगैरह को गेट कर सकते हैं, रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं जावा में। ठीक है जी। अब हमारे रह गए हैं 2 मिनट और मुझे भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए, तो अब हम एक दफा वीडियो को कर रहे हैं एंड और मीटिंग को कर रहे हैं एंड देन हम अगेन ज्वाइन करेंगे। अभी के लिए आप इतना व्यू करें, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश होके आता हूँ। ओके जी, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 ओपनिंग। चैप्टर नंबर 3 को जो नेम मैंने दिया है इसका नेम एक्टिविटी लेआउट्स है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के आज। तो चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक्स डिस्कस करे किए जाएंगे, एक्टिविटीज एंड लेआउट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे आप अच्छे से और ध्यान से कीजिएगा। ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक्टिविटी ऑलमोस्ट पहले भी पेपर में आई थी, पास पेपर में, और फिर आ सकती है। तो एक्टिविटी पहले पढ़ लेते हैं क्या होती है। व्हाट इज एन एक्टिविटी? अ सिंगल focus the thing that the user can do in layman terms, activity is equal to सक्रिय। layman मीन हमारे सादा अल्फाज में, सिंपल वर्डिंग में हम इसे इस तरह से कह सकते हैं। एक्टिविटी क्या होती है? बेसिकली हमारे पास एक स्क्रीन होती है। एक्टिविटी हैज लेआउट। एक्टिविटी क्या होता है? लेआउट्स होती हैं। लेआउट दो तरह की हो सकती हैं, वो आगे बताते हैं। लेकिन पहले आपको ये बता दूं लेआउट में क्या होता है। डिफाइंड हाउ व्यूज आर डिस्प्ले, यानी कि हमारी जो स्क्रीन है इसमें हमारे जो व्यूज हैं वो किस तरह से एडजस्ट किए जाएंगे, उसको किस तरह से हम देखेंगे, वो हम लेआउट में डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि बटन हो गया, टेक्स्ट व्यू हो गया, और इस तरह से बहुत सारे दूसरे व्यूज भी हो सकते हैं। टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट बॉक्स और प्लेन टेक्स्ट, एडी टेक्स्ट, ये चीज़ें जो हैं व्यूज में इंक्लूड होती हैं। तो जो टाइप्स ऑफ लेआउट्स इन एंड्रॉइड, पहले तो ये आपको पता चल गया ना कि एक्टिविटी बेसिकली हमारे पास स्क्रीन होती है। स्क्रीन किस में होती है? लेआउट से। लेआउट और कॉम्बिनेशन होती है डिफरेंट व्यूज का जो कि स्क्रीन को बनाते हैं। और फिर टाइप्स ऑफ लेआउट हम एंड्रॉइड में पढ़ते हैं। इफ यू गो टू दी पैलेट, पैलेट ये एंड्रॉइड स्टूडियो में एक इन कंपोनेंट है। इस पे क्लिक करने से ये आगे जो हमारे जो है ना लेआउट की टाइप्स होती हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट एज वेल एज लीनियर लेआउट, इसको हम यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट व्यूज को गाइड आउट करने के लिए। ठीक है। तो उसने कहा इफ यू गो टू दी पैलेट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लेआउट्स, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज। मतलब दो बेसिकली ज्यादा यूज होती हैं। एक लीनियर लेआउट है, सेकंड वाइज कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो लीनियर लेआउट में क्या होता है कि अरेंज इट्स कलेक्शन ऑफ व्यूज आर सेपरेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो। जो इसमें जो व्यूज होते हैं उनको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि या तो हम हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली एडजस्ट करते हैं। हम इसमें कोड लिखते हैं लीनियर लेआउट में। ठीक है। हॉरिजॉन्टली ये होता है और वर्टिकली ये होता है। तो मतलब कि सपोज हॉरिजॉन्टली आपको पता चल गया ना। जैसे आप इस तरह से जाएंगे तो हॉरिजॉन्टली, अगर ऊपर से नीचे अगर व्यू चाहिए तो आपको, यानी कि लैंडस्केप अगर आपको चाहिए तो कौन सा होगा, और पोर्ट्रेट अगर आपको चाहिए, ये दोनों उस हिसाब से हैं। ठीक है। तो मजीद आपको इसको देख लीजिएगा। लीनियर लेआउट्स में ये होता है कि आपको बताते हैं कि ओरिएंटेशन किस हिसाब से रखनी है, हॉरिजॉन्टली रखनी है या फिर अपना वर्टिकली रखनी है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऑफ लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट के लिए जो हम एट्रीब्यूट रिक्वायर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो ये है। लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट, ओरिएंटेशन। विड्थ में क्या होता है कि हम बताते हैं कि इसकी विड्थ कौन सी होनी चाहिए और इसकी हाइट कैसी होनी चाहिए। दो तरह की हो सकती है, या तो मैच पेरेंट हो सकती है या फिर रैप कंटेंट हो सकती है। मैच पेरेंट का मतलब ये है, सपोज सपोज हम अगर एक मिनट ये रन हो रहा है तो पता चलेगा काफी मतलब चैप्टर नंबर 0 का उधर ऐड आया है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैथ लेआउट में जो दो फंक्शन यूज होते हैं जैसा कि मैथ पेरेंट और एज वेल एज रैप कंटेंट, इसमें जो है जो बटन की विड्थ है वो रखी गई है मैथ पेरेंट। यानी कि मैथ पेरेंट मीन सब स्क्रीन जितनी है पूरी की पूरी
उसकी विड्थ उतनी पूरी आ जाए। ये देखो ये मैच पेरेंट है, और जो इसकी हाइट है वो रखी हुई है रैप कंटेंट, यानी कि जितना बटन का लुक है उतनी है, जस्ट उससे ज्यादा कवर अप ना करे स्क्रीन को। तो ये रैप कंटेंट है। अगर उसकी विड्थ पूरी स्क्रीन यानी कि विड्थ फैल गई है दोनों तरफ, तो ये होगी मैच पेरेंट, गेट इट। और अगेन नेक्स्ट आगे करते हैं। ओरिएंटेशन कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि हम इसके दो ही मोड होते हैं। ये अपने मोबाइल को इस तरह सीधा भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, यानी कि लैंडस्केप, और दूसरा होता है पोर्ट्रेट मोड। तो इस तरह से हम ओरिएंटेशन को एडजस्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। नेवर क्लोज आवर एमुलेटर ऑन एवरी रन व्हेन यू चेंज द एप्लीकेशन इमीडिएटली द रिसोर्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, बताता टाइम लेगा। इमूलेटर जब आप इंस्टॉल करेंगे अपने कोड को, रिलेटिव लेआउट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स आर अलाइंड रिलेटिव टू ईच अदर, एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एट्रीब्यूट लाइक एंड्रॉइड लेआउट अलाइन पॉइंटर। एक मिनट, समवन इज डिस्टर्बिंग। वहां मेरी चाय आ गई थी, तो वो मैंने नहीं गया था। वो बैठा लो डोर। तो आगे रिलेटिव लेआउट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। एट्रीब्यूट लाइक कंट्रोल लेआउट अलाइन पेरेंट टॉप आर यूज टू डिक्लेयर पोजीशन ऑफ व्यू, यानी कि ये एक एट्रीब्यूट है जिसको यूज करते हुए हम व्यू की जो पोजीशन है उसको डिक्लेयर करते हैं। रिलेटिव लेआउट इज अवेलेबल इन लेगेसी टैब इन पैलेट, यानी कि ये पैलेट में होता है। तो ये रोड अगर ओपन हो गया हमारे पास, तो देखो ये पैलेट है। इस पैलेट में हमारे डिफरेंट व्यूज आएंगे। मैंने क्लिक तो किया। ये देखो इधर लेगेसी भी होता है, और ये दूसरा विजुअल बटन वगैरह इमेज व्यू ये सारा कुछ आ गया। यही बेसिकली वो बता रहा है। तो आगे जो हमारा पास लिस्ट में, उसका मतलब है ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको तब्दील किया गया। अगर हमने किसी चीज को लिस्ट में देखना चाह रहे हैं, तो वो रेक्टेंगल व्यू की से चेंज होगी। और ग्रिड व्यू अगर देखना है तो उसे फ्रंट लेआउट में देखेंगे। अगर टैब होस्ट रिप्लेस विद टैब लेआउट है। ये कुछ ऐसे फंक्शन है, जैसे कि हम इस चीज को स्क्रॉल करते हैं तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे, और जो भी रेक्टेंगुलर व्यू को यूज करेंगे लिस्ट व्यू के लिए, और ग्रिड व्यू के लिए हम कंस्ट्रेंट लेआउट। और इसी तरह से ये बाकी दो हैं। ये भी आप माइंड में रख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है कि अपने व्यू शो, ये वार्निंग कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोड जब आप रन करते हैं तो वार्निंग वगैरह आएंगी, तो आपने परेशान नहीं होना। तो यू कैन बी साइज की प्रीव्यू। आप अपने जो स्क्रीन है आपका साइज बढ़ाए वो काम कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो यूज ग्रेडल बिल्ड, ये वही बात है कि जब आप ओपन करते हैं तो ग्रेडल बिल्ड रन होती है। और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रॉइड इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो स्ट्रक्चर होता है एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट का, वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो ये सब जब से पहले जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड फर्दर ऑन वट एवर एंड स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल, दिस फाइल कंटेन स्ट्रिंग। तो ठीक है, ये सिंटैक्स वगैरह लिखा हुआ है, इसको छोड़ो, आप कर लेना। अगर कर लो फिर बेहतर हो जाएगा। स्क्रॉल व्यू बेसिकली द ग्रुप यूज टू क्रिएट स्क्रॉल व्यू, यानी कि ये एक हमारे पास एक व्यू है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कंपोनेंट को है वो स्क्रोल स्क्रोल कर सकते हैं स्क्रोल व्यू एट्रीब्यूट की मदद से। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू, यानी कि अगर हम यहाँ अपनी स्क्रीन पे ऐसे ऐसे करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करना चाह रहे हैं स्क्रीन को, तो ये वाला टैब यूज करेंगे। लॉगिंग इन एंड्रॉइड वी कैन लॉग अ मैसेज टू कंसोल व्यू। तो ये एज अ लॉग जो होता है, इस तरह एक मैसेज होता है जिसको लोग कंट्रोल करने के लिए ये वाला कोड यूज करते हैं। लॉग डॉट डी टैग लगाते हैं, और देन फिर अपने जो मैसेज यूज करना है टैग लॉग करने के लिए वो ये है। सिमिलरली वी कैन यूज log I फॉर info, log E फॉर error। इनके ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आप अपने हेल्प के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। I स्टैंड फॉर info एंड देन log E स्टैंड फॉर error। ठीक है।
दो तरह की बेसिकली लेआउट्स होते हैं। एक लीनियर, वो मैं पहले बता चुका हूँ, और कंस्ट्रेंट, जिसमें हम अपने एलिमेंट्स को जो है वो ऊपर से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और स्प्रिंग्स की मदद से बांध देते हैं। ये देखो आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है। तो ये एक बटन है, हमने, ये देखो इधर क्या, इसको छोड़, इसको निकलना। ये सपोज हमारे पास एक प्रैक्टिकली मैंने आपके सामने आपने एप्लीकेशन बनाई थी। तो ये क्या किया था, हमने ड्रैग किया था, इधर से बटन को ड्रैग किया था, इसको सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद इधर हमने सेलेक्ट, इधर ड्रैग कर दिया था। और फिर हमने इनको, या सारे व्यूज को अपने स्प्रिंग की मदद से एडजस्ट किया था, ताकि हमारी स्क्रीन की जो लुक है थोड़ी कॉस्टूम लुक आ जाए। ठीक है जी। और देन हमारे पास नेक्स्ट है, वी कैन ऐड अ बेसलाइन पोस्टेड ऑन रीजन्स इनसाइड दिस। ठीक है छोड़ो इसे। ये बेसिकली थ्री चैप्टर था। तो आपने, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एक्टिविटी का, तो आपने एक्टिविटी का बता देना है। एक्टिविटी बेसिकली एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन मिलकर बनती है लेआउट। लेआउट बेसिकली दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कॉन्स्टेंट लेआउट और दूसरी लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट को में जो एलिमेंट्स और व्यूज होते हैं वो एडजस्ट करते हैं हम अपना कोड लिख के। और जो कि उसमें तीन बेसिकली चीजें होती हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, और वन की विड्थ उसकी होती है और हाइट होती है वो बैक पेरेंट। और दूसरा रैप कंटेंट होता है, ये देखो। और उसकी ओरिएंटेशन हम सेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और इस तरह से रिलेटिव लेआउट करता है कि इसमें एलिमेंट लेआउट करते हैं एक दूसरे से। और ये भी बताया गया कि किस तरह से क्या चीज किसके साथ, किस लेआउट के साथ रिप्लेस की गई। और फिर ये फ्यूल यूज वगैरह करते हैं, लोकल लगाने के लिए ये कोड यूज करते हैं। और कंस्ट्रेंट यूज करता है। तो यह हमारा था थर्ड चैप्टर। और देन वी आर मूविंग टू आवर फोर्थ चैप्टर, which is where multi-discipline application. This is also very important according to our exam view. तो इसको भी आप अच्छे से देखना। मैं शुरू कर देता हूँ। तो चैप्टर 4 में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मल्टी स्क्रीन एप्स, यानी कि इसको बारे में डिस्कस करेंगे। एन एक्टिविटी बेसिकली स्क्रीन, ये हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया। एन एक्टिविटी इज एन ऐप इज स्पेसिफाइड एज द मेन एक्टिविटी विच इज शोन टू यूजर व्हेन द एप्लीकेशन इज लॉन्च। वो कह रहा है कि एक्टिविटी जो होती है, हमारे पास एक स्क्रीन होती है। और इस तरह से हमारे पास जो सबसे पहले एक्टिविटी एग्जीक्यूट होती है, वो मेन एक्टिविटी एग्जीक्यूट होती है। जैसे हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ना सी प्लस प्लस का, इसी तरह से हमारे पास एक्टिविटीज में से सबसे पहले मेन एक्टिविटी एग्जीक्यूट होती है। ये बात बताइए, इंटेंट व्हेन अ न्यू एक्टिविटी स्टार्ट, जिनके एक, जब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो दूसरी स्टॉप हो जाती है। जब दूसरी स्टॉप होती है तो पहली तो दूसरी, यानी कि एक, कहने का मकसद ये है कि एक रुकती है और दूसरी चलती है, दोनों नहीं चलती। तो ये स्टैक की एक रूल के मुताबिक वर्क करती है इंटेंट। बट द सिस्टम में प्रेजेंट एक्टिविटी इन स्टैक, स्टैक में ये एक्टिविटीज को प्रेजेंट करते हैं दिस वे व्हेन अ न्यू एक्टिविटी स्टार्ट, दैट न्यू एक्टिविटी इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक बैक देन के लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारे पास लास्ट में जाती है वो सबसे पहले आउट हो जाती है। ठीक है। ये देखो, इस तरह से स्टैक है। स्टैक में हमारे पास एक्टिविटीज है। एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड, स्क्रीन थ्री। तो स्क्रीन थ्री है वो पहले आउट होगी, फिर स्क्रीन टू, फिर स्क्रीन, ये स्टैक की मदद से। एंड एक्टिविटी स्टार्टेड विद एन इंटेंट, एक्टिविटी जो स्टार्ट होती है वो इंटेंट की मदद से स्टार्ट होती है। अब इंटेंट का बता रहा है। इंटेंट इज द मैसेज फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। सपोज आपके पास अगर आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना चाह रहे हैं, तो ये इंटेंट क्या करता है, मैसेज प्रोवाइड करता है दूसरी स्क्रीन पे जाने का। ठीक है। ये भी लाइन याद रख लेना। वी कैन पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर यूजिंग इंटेंट, इंटेंट की मदद से हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में अपनी इंफॉर्मेशन का तबादला कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेंट्स, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ intents, implicit intent as well as explicit। explicit को आप खुद से डिफाइन करते हैं, जिनके ऐसे इंटेंट जो कि हम यूजर डिफाइंड होते हैं, वो एक्सप्लिसिट इंटेंट कहलाते हैं। और इसमें जो टारगेट ऑफ इंटेंट होता है वो हमें पता होता है एक्सप्लिसिट में, जबकि जो इम्प्लिसिट है
इसमें हमारे पास टारगेट टारगेट कंपोनेंट होते हैं, वो नहीं पता होता, और इम्प्लीसिट जो है वो प्री डिफाइंड होते हैं, और इस कंपोनेंट इसके कंपोनेंट को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते। ये इंटेंट की टाइप में लिखना होता है ना, आप पहले इंटेंट की डेफिनेशन में ये इतना कुछ लिख देना, ये एग्जाम्पल दे देना, और फिर ये टाइप लिख देना, और फिर आपने आवर फर्स्ट मल्टीपल ऐप, इनके ये एग्जांपल में आपने बताना है कि अगर हम एक स्क्रीन पे सेंड वाले बटन पे जाते हैं तो दूसरी जो स्क्रीन आती है वो दूसरे बंदे के पास वो इस तरह से आती है, मैसेज रिसीव मैसेज, ठीक है। तो ये भी एक इंटेंट की एग्जांपल है, ये एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है, ठीक है। सपोज जिस तरह से हम अपने मोबाइल में मैसेज लिखते हैं तो सेंड वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो जो दूसरे बंदे के पास है वो एक मैसेज शो होता है, मैसेज रिसीव्ड का, और उसे मैसेज वो मिल जाता है। तो ये बेसिकली किसका काम होता है, इंटेंट का। वी विल नाउ क्रिएट दिस ऐप यूजिंग दी फॉलोइंग स्टेप। इसको स्टेप्स को क्रिएट कर फॉलो करते हुए हम एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइन दी लेआउट, क्लिक, सबसे पहले तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे करना है, फिर आपने लेआउट सेट करनी है, बट क्रिएट बटन, यानी कि ये बताया गया है कि आपने इसको किस तरह से क्रिएट करना है। तो अगर आप पढ़ लें तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट आप इतना टेक्स्ट लिख देना ये वाला। इंटेंट इंटेंट यानी कि इंटेंट नाम की एक क्लास ली गई है जिसमें हमें न्यू इंटेंट को क्रिएट करना है। और दिस यानी कि इसी एक्टिविटी में दिस इज एन एक्सप्लिसिट कंपोनेंट, यानी जिसको हम खुद से डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि ये यूजर डिफाइंड इंटेंट है। सेकंड एक्टिविटी क्लास, ये उस एक्टिविटी में दूसरा हमारा मैसेज शो होगा। स्टार्ट एक्टिविटी, ये आपने इस इतना सा सिंटैक्स दो लाइन का याद रख लेना है, अगर इंटेंट का आ जाएगा। सेंडिंग डाटा यूजर क्रॉस एक्टिविटी, एक्टिविटी के दरमियान हम डाटा किस तरह सेंड करते हैं। वी कैन सेंड डाटा क्रॉस एक्टिविटीज यूजिंग इंटेंट एक्सप्रेस। इंटेंट एक्स्ट्रा को यूज करते हैं हम अपना डाटा दूसरी एक्टिविटीज के दरमियान शेयर आउट कर सकते हैं। इंटेंट एक्स्ट्रा की वजह से क्या बंडल होता है हमारे पास। बंडल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, हमारे पास डाटा होता है उसकी होती है। तो ये हमारे पास फंक्शन होती है। तो इसके लिए करेंगे तो जो मैसेज वगैरह करता है आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, मैं तो बोल रहा हूँ। अब आ रही है। हेलो। अब आ रही है। तो इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है कि हमारी जो इंटेंट है हम उससे क्रिएट नहीं करते। फिर नहीं सही आ रही। इम्प्लिसिट इंटेंट्स में हमारी जो इंटेंट होती है वो प्री डिफाइंड होती है, हम इसको क्रिएट नहीं करते। सपोज हम अपना एक कैमरा एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें हम फोटो लेते हैं, तो ये भी एक इम्प्लिसिट इंटेंट एग्जांपल है। ओपन दिस यूआरएल एक्सेट्रा यूआरएल, ये भी एग्जांपल है, ठीक है। क्रिएट एन एप्लीकेशन विद इम्प्लिसिट इंटेंट पे, इसको आप लिंक कर दीजिए, इसको छोड़ो। और ये था हमारा चौथा चैप्टर, आपको होप्स हो कि यहाँ तक क्लियर होगा अब मोटी मोटी चीजें। और अब हम जा रहे हैं पांचवें चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5, इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री और सेटलमेंट के बारे में। तो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँ सभी, तो आप कर लीजिएगा। इजी है, बहुत ही लिखा हुआ है। इन एंड्रॉइड एक लिस्ट ऑफ एटम इज इक्विलेंट यूजिंग अ लिस्ट, जिनके एंड्रॉइड में जब हम किसी चीज को लिस्ट में बताना चाह रहे हैं तो वो एक लिस्ट वाले एट्रीब्यूट को यूज करके हम कर सकते हैं। The data is populated into the list using an adapter। adapter डाटा को यूज कर डाटा है वो अडेप्टर में देते हैं, यूज करके देते हैं, और अडेप्टर के डाटा
इस तरह से देखें हमारे पास स्क्रीन पे ब्लू शो हो रहा है और ब्लू का जो डाटा है वो डॉक्टर के पास डाटा है और डॉक्टर को डाटा रखते हैं। समझ गए? ये दो चीजें हैं। पहली चीज है व्यू हमारे पास नजर आ रही है का अडेप्टर से अडेप्टर क्या करता है अरे अडेप्टर का जो डाटा है वो डाटा अरे अडेप्टर इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ सेट ऑफ पैटर्न। अरे अडेप्टर बेसिकली इस्तेमाल होता है पैटर्न करने के लिए पैटर्न को सेट करने के लिए डिस्प्ले करने के लिए इसका ये अपना कोड देगा अरे अडेप्टर यूज किया जाता है अडेप्टर का नाम पहले लिखा गया है अडेप्टर अरे अडेप्टर दिस और किया गया है का आईडी है और देन जो कि आपने कोड है तो आप कर लें और इसका उन्हें कंटेक्ट बताया कि तो कस्टमर एडेप्टर वो ये आईडी है तो उसके बाद why use this tool का मतलब यह है कि इसमें it is very active to create a store level where data is coming from a data source जैसे डाटा सोर्स से कोई भी डाटा आता है तो वो स्टोर किया है तो उससे स्टोरेबल है का एक मिनट it will be very to show it to the problem and so कि जो हमारे पास इतना ज्यादा डाटा होता है वो मुश्किल होता है कि एक रील पे शो करवाना तो इसलिए हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं टैग का यूज करते हैं जो वो लिस्ट यूज करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो लिस्ट को कंट्रोल करके अपना डाटा कैप्चर कर सके यूजर एंटरप्राइज कंपनी ये इसलिए तो फायदा है ऑप्टिमाइज टू यूज ऑप्टिमाइज पीपल लिस्ट ठीक है ये अगर बहुत ज़्यादा डाटा बहुत सारा आइटम है हमारे स्टोरेज में तो हम क्या करते हैं लिस्ट को चूज करते हैं एडिट जब हम लिस्ट में लिस्ट में लगाते हैं तो वीडियो बना लिस्ट की डाटा न्यू आइटम क्लिक लिस्ट का फिर उसके बाद फंक्शन जो हमने क्लिक लिस्ट के बाद फिर से माध्यम ले वो मतलब कि जब आप अपना दोस्त को डील करते हैं पहले तो मतलब के लिए और जो सेपरेट बैटरी वर्जन ऑफ एचपी and its memory is directly proportional to the number of items distributed between the items. Getting it? And then it can be this view with the technology. We typically adapted separately and adapted with the उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में क्या होता है और user keeps scrolling which add and hence more memory consumption. जब जो हमारा नेक्स्ट होता है इसमें हमारी मोर मेमोरी लेकिन जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसमें और नेक्स्ट में क्या होता है यूजर स्क्रॉल जो काम करने की जो टेक्नोलॉजी वो अच्छी रहती है और फिर मैं टेक्नोलॉजी आगे क्या all the major changes are done in the vector.
ये बिल्कुल उसी की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन क्या साल चैप्टर तो छोटा चैप्टर है कि लेकिन कितना तो नहीं है, छोटा तो मैं वो प्रोजेक्ट करना ध्यान को कुछ ध्यान चैप्टर शेयर storing data. So saving data makes application more than application. तो मैं डाटा सेव करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। डाटा मिनिस्टर क्या होता है उसके एक डाटा देते हैं आपको अपलोड भी करते हैं डाटा अपना अपलोड सेव कर सकते हैं बस तो मैं सेव कर शामिल है और डाटा एप्लीकेशन फाइल जो होती है वो होती है वाइल जो वर्ड पर होता है वो संवाद डाटा बेस है फाइल है तो काफी ज्यादा अच्छी होती है तो ज्यादा प्रेफर इसकी डाटा बेस को करती है तो जो अगर कुछ बेसिक चाहिए तो उसके लिए हम शेयर प्रेफर करते हैं ज्यादा मुश्किल है आपको हम की वैल्यू पेयर की मदद डाटा सेव करते हैं तो you can access shared reference library for market shared reference to vector एक्सेस कर सकते हैं शेयर रेफरेंस शेयर रेफरेंस आपको ब्लैक करने का भी प्राइवेट पब्लिक करना है वो डिपेंड करता है ये बेसिकली एक बताया गया और वर्किंग with database पर किस तरह से वर्क करते हैं we can choose SQL database SQL database database को हम यूज करते हैं SQL database helper and do require तो गाइस ये था ओवरऑल एप्लीकेशन का और भी जो अल्टरनेटिव हैं उनको मैंने बताया है और मैंने पहले भी एक टॉपिक प्लेलिस्ट बनाई है मुझे तो अपनी शेयर कर दूँगा तो पहले आप ये